Hi everyone, today we are solving exercise 5.2. This exercise is based on the method of substitution. तो बेसिकली यहाँ पे हमें मोस्टली वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, उसके बदले कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा ताकि इंटीग्रेशन इजी हो जाए. सो मोस्टली हमें जो चीज़ें सब्सटीट्यूट करनी होती है वो किसी पावर के नीचे या फिर डिनोमिनेटर में ऐसे कहीं पे तो मिलती है. ठीक है, तो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट. एंड सेकेंड थिंग वी हैव टू थिंक कि क्या उसका डेरिवेटिव कहीं पे उसी क्वेश्चन में अवेलेबल है. तो फिर अगर उसका डेरिवेटिव दिख जाता है देन वी नो कि वही चीज़ को हमें सब्सटीट्यूट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ x into square root of 1 plus x square. Now here first criteria is ये square root के अंदर ये चीज़ है, इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे और कोई तरीका ही नहीं है, राइट. उसके अलावा मुझे पता है दैट x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x. x है ना यहाँ पे कांस्टेंट, वी कैन टेक केयर ऑफ. So therefore whatever is there inside the square root that I substitute as a new variable, let me call that variable as t. So let 1 plus x square be equal to t. Now let's take the derivative. 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, x square का डेरिवेटिव is 2x dx is equal to dt, right? Now here we have only x dx. ठीक है, तो ये x dx रखते हैं, 2 को दूसरे साइड पे लेके जाती हूँ. So therefore I have that x dx is equal to dt by 2. Fine. Now let me put all of this into this integral. So if I call this as I, this is actually I is equal to integration of, सिर्फ स्क्वायर रूट रह गया अभी, so it is square root of t and then I have dt by 2. Okay. Now I take 1 upon 2 outside and मैं इसको लिख सकती हूँ as integration of t raised to half dt. अब हम इंटीग्रेशन का रूल लगाते हैं. दिस इज लाइक x रेज टू n, यहाँ पे n का वैल्यू हाफ है, सो द इंटीग्रेशन इज x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. सो यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी t रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस c. ओके, नाउ हाफ प्लस 1 मतलब इफ आई टेक दिस 2 ऊपर तो ये हो जाएगा 3/2. डिनोमिनेटर में भी 3/2 है, सो देयरफॉर दिस बिकम्स हाफ t raised to 3/2 divided by 3/2 plus c. Now ये 2 और ये 2 तो कट हो जाएगा, so therefore we have t raised to 3/2 divided by 3 plus c. Okay. Now after this I resubstitute the value for t. t का वैल्यू था 1 plus x square. So this is equal to 1 plus x square raised to 3/2 divided by 3 plus c. तो ये है अपना फाइनल आंसर. ठीक है, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 4. वापस यहाँ पे भी सेम ही है. यू कैन सी ये 1 प्लस एक्स रेज टू 4 है और x रेज टू 4 का डेरिवेटिव है 4x क्यूब, और उस 4 को हम मैनेज कर सकते हैं. x क्यूब प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, तो हम 1 प्लस एक्स रेज टू 4 को सब्सटीट्यूट कर देते हैं एज t. ओके, सो लेट 1 प्लस एक्स रेज टू 4 बी इक्वल टू t. लेट्स डिफरेंशिएट. सो वी गेट 4x क्यूब, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, dx इज इक्वल टू dt. ओके, नाउ इसके बाद आई डोंट नीड दिस 4 ओवर हियर, सिर्फ x क्यूब इंटू dx चाहिए, तो उसको मैं दूसरे साइड पे लेके जाती हूँ. ओके, एंड नाउ लेट मी राइट एवरीथिंग बैक इनटू दिस इंटीग्रल. सो इफ दिस इज इक्वल टू आई, देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ t. ओके, एंड देन इंस्टेड ऑफ x क्यूब dx आई हैव 1 upon 4 dt. ठीक है, सो नाउ 1 upon 4 को तो मैं बाहर निकाल सकती हूँ, इसको मैं ऊपर लेके जाती हूँ. सो आई गेट दैट दिस इज इक्वल टू 1 upon 4 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू माइनस हाफ स्क्वायर रूट
रेस टू हाफ होता है, प्लस ऊपर चला गया तो माइनस हाफ dt. Okay, now after this we will integrate this using the formula x raised to n. So this is equal to 1 upon 4 t raised to minus half plus 1 divided by minus half plus 1 plus c. Okay, and this is nothing but half, so this now becomes 1 upon 4 t raised to half divided by half plus c. ये कट हो जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ टी रेज टू हाफ को मैंने लिखा डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, और अभी टी को री सब्सटीट्यूट कर देते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी. लेट्स डू द नेक्स्ट वन नाउ. In the third question, we have integration of e raised to x plus e raised to minus x the whole square into e raised to x minus e raised to minus x dx. Now actually if you have seen the previous video, हमने ये ऐसा ही क्वेश्चन देखा था वहाँ पे, और ऐसे सिमिलर सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे. एक्चुअली इफ यू रिमेंबर, इसका डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है. तो इसलिए ये जो है वापस पावर के अंदर जो है उसी को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, राइट. सो दिस इज e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस एक्स. दिस आई विल सब्स्टिट्यूट एज t. इसका डेरिवेटिव लेते हैं. e रेज टू x का तो e रेज टू x ही होता है, e रेज टू माइनस एक्स का e रेज टू माइनस एक्स होता है, और फिर हम माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव लेते हैं बाय चेन रूल, and that comes out to be minus 1. So hence this becomes minus dx is equal to dt, and we have this exact thing over here. Okay, so this whole thing just becomes dt now, and this becomes t. Okay, so therefore I have that this is t square dt, right. Now this is very easy. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे मिलता है t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c. And the value for t is nothing but e raised to x plus e raised to minus x the whole cube divided by 3 plus c. In the fourth question, we have 1 plus x divided by x plus e raised to minus x. अब मैंने एक चीज़ बताया था, जब भी अपने पास ऐसे डिनोमिनेटर में e raised to minus x, x raised to minus n ऐसा कुछ भी आए, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको हमेशा ऐसे लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू x. ठीक है, तो लेट मी डू दैट हियर. सो हियर आई हैव दैट दिस वुड बी 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू x dx. अब मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ, ठीक है, और फिर ये e रेज टू x भी ऊपर चला जाएगा. सो देयरफॉर दिस बिकम्स e रेज टू x 1 प्लस x डिवाइडेड बाई e raised to x into x plus 1. Okay, and now let us do one thing. हम लोग डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है. मोस्ट केसेस में ऐसा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कुछ भी पावर में नहीं है, तो डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करने पे आंसर मिल जाता है. ट्राई करते, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे. तो अगर मैं डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करती हूँ, e रेज टू x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू t अगर मैं लूँ, इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आई विल हैव टू यूज यूवी रूल. तो पहले मैं e रेज टू x को ऐसे ही रखती हूँ, एंड आई डिफ्रेंशिएट x, सो आई गेट 1 प्लस नाउ आई लीव x एज इट इज एंड आई डिफ्रेंशिएट e रेज टू x, सो आई गेट e रेज टू x. 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, सो दिस इज जस्ट dx इज इक्वल टू dt. नाउ फ्रॉम योर I get that this is e raised to x, कॉमन लिया तो 1 plus x dx is equal to dt, and this is exactly the numerator. ठीक है, तो इस वजह से अपना जो सब्स्टिट्यूशन है वो करेक्ट है. So therefore now on resubstituting I get that this is equal to integration of 1 divided by t dt. Okay, and what is the integration of 1 divided by t? It is log of mod t plus c, and now I substitute the value for t, that is e raised to x into x plus 1
इसका log plus c. Okay. Now let's do the next question. In the fifth question, we have integration of x plus 1 into x plus 2 raised to 7 into x plus 3 dx. अभी यहाँ पे actually substitution will not work. Reason being, अगर मैंने x plus 2 raised to 7 को substitute किया as something, तो फिर इनका क्या होगा? This is going to be the 7th root of something, right? तो वो तो definitely does not make any sense. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इफ यू सी ये 2 है, ये 1 है और ये 3 है, कैन आई एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ दिस ओनली प्लस माइनस कुछ करके? तो वील डू दैट फर्स्ट, फिर देखते हैं कुछ हो सकता है क्या. तो पहले मैं x प्लस 2 रेज टू 7 को आगे लिख देती हूँ, और ये जो x प्लस 1 है ना, अगर मुझे लिखना है x प्लस 2, तो मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1. मतलब अगर मुझे यहाँ पे 1 चाहिए तो आई विल हैव टू डू 2 माइनस 1. तो x प्लस 2 लाने का गोल था ना, इनटू x प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा ये वाला. नाउ इफ यू लुक एट दिस क्लोजली, सो इफ आई डू दिस, इफ आई पुट एन एडिशनल ब्रैकेट, दिस इज ऑफ द टाइप a माइनस बी इंटू a प्लस बी. ठीक है, सो a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज एक्चुअली, by formula it is a square minus b square. So this becomes equal to x plus 2 the whole square minus 1 square dx. Now I can easily open this. Okay, so this just becomes x plus 2 raised to 7 into x plus 2 raised to 2, which is x plus 2 raised to 9 minus x plus 2 raised to 7 dx. Okay, and now if you remember, this is very similar to the first exercise. यहाँ पे simply this is of the type ax plus b है ये, ठीक है, जहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है, तो इसका तो हमें इंटीग्रेशन आता है. So this is actually integration of x plus 2 raised to 9 dx minus integration of x plus 2 raised to 7 dx, and this is equal to x plus 2 raised to 10 divided by 10 into 1, because x का कोएफिशिएंट a से डिवाइड करते हैं ना हम, minus x plus 2 raised to 8 divided by 8, ठीक है, plus c, and that is the answer. In the sixth question, we can easily see कि कौन किसका डेरिवेटिव है, राइट. यहाँ पे अगर मैं log x को सब्सटीट्यूट करूँ एस t, तो 1 अपॉन x उसका डेरिवेटिव है. सो वी विल डू दैट ओनली. सो लेट log x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करने पे 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt. तो dx और x ये हो जाएगा dt, और नीचे डिनोमिनेटर में log x विल बी t. So this is 1 upon t dt, and इसका integration is log of mod t plus c. Now on resubstituting, I get that t का value था log x, so this is log of mod log x plus c. Okay, let's do the next one now. So in the seventh question, we have x raised to 5 divided by x square plus 1. तो दिस वन के लिए ना एक छोटा सा ट्रिक है, अगर वो पता चल जाएगा तो यू विल नो हाउ टू सॉल्व दिस. तो ये जो x रेज टू 5 है ना, उसको हम कोशिश करते हैं कि हम लिखते हैं एज इसका कुछ तो पावर एंड इसका डेरिवेटिव. अभी x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ x आना चाहिए ना. तो आई कैन राइट दिस एज x इंटू एक्स रेज टू 4, एंड x रेज टू 4 को तो हम हमेशा लिख सकते हैं एज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक है, तो हम यही करेंगे. हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं एज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. नाउ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सब्सटीट्यूट करूंगी एज सम न्यू वेरिएबल t, and the derivative is equal to 2x dx is equal to dt. ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ x dx है, तो 2 को हम नीचे लेके जाते हैं, and therefore we get that x dx is equal to dt by 2. Okay, now what is left? So ये x square का square तो बाकी है, तो
तो आई नो दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस वन. ठीक है, तो फिर इसका स्क्वायर होगा न्यूमरेटर में. सो देयरफॉर दैट इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस वन द होल स्क्वायर डी टी बाई टू, और डिनोमिनेटर में भी होगा टी. ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, फिर इसको डिवाइड करेंगे. सो वी हैव दैट दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन डिवाइडेड बाई टी, 1/2 मैं बाहर निकाल देती हूँ डी टी. अब इसको सेपरेट करते हैं. सो वी गेट दैट दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर बाई टी, फिर -2 क्योंकि टी और टी कट हो जाएगा, प्लस 1/t dt. दिस इज इजी टू इंटीग्रेट. दिस इज इक्वल टू हाफ, ये होगा टी स्क्वायर बाई टू -2t प्लस log of mod t plus c. Okay, and now in place of t, let us substitute x square plus 1. So we get that this is equal to 1/2 x square plus 1 the whole square divided by 2 minus 2 into x square plus 1 plus log of mod x square plus 1 plus c. Okay, and that is the answer. In the 8th question, the thing inside the square root, if you observe this is x square plus 6x plus 3. इसको अगर मैं सब्सटीट्यूट करती हूँ एज t, तो उसका डेरिवेटिव होगा 2x plus 6 जो है अपने न्यूमरेटर में. ठीक है, तो बस उसी को सब्सटीट्यूट करना है जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना वो. तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बी इक्वल टू t. Therefore, the derivative of this is 2x plus 6 dx is equal to dt, and यही तो है अपने न्यूमरेटर में. तो this is just simply dt divided by square root of t, right? So this is integration of t raised to minus half dt, which is equal to t raised to half divided by half plus c, and that is nothing but actually 2 square root of t plus c, which is equal to, now t के बदले मैं ये लिखूंगी. So this is 2 square root of x square plus 6x plus 3 plus c. Okay, now let's do the next one. So if I look at this question, यहाँ पे तो मैं कुछ भी सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती हूँ जो न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव होगा या ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है. हम इसमें वापस एक छोटा सा ट्रिक लगाते हैं. हम इस x को ना रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखते हैं. आई कैन ऑलवेज राइट दैट x इज इक्वल टू रूट एक्स द होल स्क्वायर, है ना. तो हम वही लिखते हैं यहाँ पे. तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स dx. You will understand why I am doing this slowly. So now I can take root x common over here. So I get that this is 1 divided by root x. This becomes 1 plus root x. Okay. Now take this 1 plus root x as t. Okay. 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा. बट रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, x रेज टू हाफ, तो हाफ नीचे आता है and then it becomes half minus 1 ना, n into x raised to n minus 1. तो half minus 1 मतलब minus half, तो वो हो जाता है 1/2 रूट एक्स. ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में ही तो रूट एक्स अपने को चाहिए. dx इज इक्वल टू dt. तो ये 2 को पहले तो मैं ऊपर ले जाती हूँ क्योंकि इसका इधर काम नहीं है. सो दिस बिकम्स 1/√x dx is equal to 2 dt. Okay, and now I will substitute this here. So I get that this is equal to integration of 2 dt divided by just t. Okay, and now this is just 2 log of mod t plus c, and now t के बदले हम ये लिख देंगे. So this is equal to 2 log of mod of 1 plus root x plus c. Okay.
Now let's do the last question of this exercise. In this question also there is a trick. तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस है, ये बहुत बार दिखते हैं एग्जाम में. तो जब भी ऐसा कुछ टाइप का आए ना, वेर वी हैव x रेज टू 6 + 1 इंटू एक्स, हमेशा हम x रेज टू 5 मतलब इससे एक पावर कम से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. इससे क्या पॉइंट होता है? सी मतलब x रेज टू n + 1 है और नीचे बाजू में x है. ठीक है, अभी x रेज टू n को अगर मुझे सब्सटीट्यूट करना है, उसका डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n - 1. तो मुझे वो न्यूमरेटर में चाहिए dx के बाजू में. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इधर n - 1 से मल्टीप्लाई करो तो इधर तो काम लगेगा, प्लस इधर वो n हो जाएगा. तो जब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इसके लिए भी कुछ वैल्यू मिल जाएगा. ओके, सो देयरफॉर मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे x रेज टू 5. So we get that this is equal to x raised to 5 divided by x raised to 6, x raised to 6 plus 1 dx. Okay, now I substitute whatever is in this bracket as t. So I get that x raised to 6 plus 1 को अगर मैंने t लिया तो I get 6 x raised to 5 dx is equal to dt. Okay, and this part is there, तो 6 को दूसरे साइड पे लेके जाते हैं. So x raised to 5 dx is equal to dt by 6. Okay, and also now we have to take care of this. So if x raised to 6 plus 1 is equal to t, so x raised to 6 is equal to t minus 1. Fine, let us substitute everything. So we get that this is equal to 1 divided by t minus 1 into t dt by 6. Now if you remember, हमने ऐसा कुछ सेम एनकाउंटर किया था इवन इन आवर प्रीवियस वीडियो. ठीक है, how do we simplify this? We actually get that this is nothing but 1 upon t minus 1 minus 1 upon t. चेक करके देखो, अगर ये ऊपर जाता है और ऐसे होता है तो दिस बिकम्स t माइनस ब्रैकेट में t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t इंटू t माइनस 1. इसको ओपन करने पे t और t तो कट हो जाएगा और सिर्फ एक +1 रहता है, राइट. सो इस वजह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dt. तो ये कुछ कुछ ट्रिक्स ना ये याद रहनी चाहिए तो फास्टर सॉल्व कर पाओगे. अभी बस इसको इंटीग्रेट करना है. सो दिस इज 1/6 log ऑफ mod of t minus 1 minus log of mod of t plus c. Okay, and now the value for t is x raised to 6 plus 1. So on resubstituting we get that this is equal to log of just x raised to 6 minus log of x raised to 6 plus 1. यहाँ पे वो -1 के साथ कट हो गया था. So now we have log a minus log b, and I know that log a minus log b is equal to log of a by b. Okay, so this is equal to 1/6 log of x raised to 6 divided by x raised to 6 plus 1 plus c. Okay, and with that we have solved all the sums of this exercise. I hope you have understood this concept well.